प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए सरकार ने जो इंटरनेट बंद करने की एक प्रक्रिया शुरू की है, हम ये समझते हैं कि ये ज़्यादा कारगर नहीं है ये व्यवस्था, क्योंकि अभी रीट की परीक्षा हुई, पटवार परीक्षा हुई, इंटरनेट बंद करने के बावजूद जो मामले आए हैं नकल के हमारे सामने आए हैं। क्योंकि केवल इंटरनेट बंद करने से नकल नहीं रोकी जा सकती, इसके लिए और सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी इस पे नकल रोकना संभव है। और दूसरा, इंटरनेट आज की स्थिति में बार बार रोकना हम समझते हैं कि बहुत सारे कामों को प्रभावित करता है। एक तरफ तो सरकार ने लगातार वर्षों से प्रयास करके सारा कुछ इंटरनेट पे लोगों को डिपेंड करती जा रही है, और दूसरी तरफ अचानक से बार बार जो इंटरनेट रोका जाता है, हमें समझते हैं कि इससे पूरी व्यवस्था ठप होती जा रही है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, लेन देन में भी परेशानी होती है, बहुत सारे जो काम नेट से होने होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। एक तरफ परीक्षा हो रही है तो दूसरी तरफ जो दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं, खासकर जिनका नेट के बिना काम नहीं चलता, उनका एजुकेशन का भी आज ऑनलाइन क्लासें आज भी चल रही है, तो वो सारी जो शिक्षा का काम है वो ठप हो जाता है, और इसके बावजूद नकल नहीं रुक पा रही है। तो इसलिए सरकार को इसके कोई वैकल्पिक जो तौर तरीकों पे सोचना चाहिए, किस तरह से नकल को रोका जा सकता है। क्योंकि नकल केवल नेट से हो ऐसा नहीं है, बल्कि और भी अनेक तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। नेट रोकने के बावजूद लोगों ने इसी नेट का प्रयोग करके किस तरह से किया, वो एक देखने की बात है। क्योंकि ये देखने में आया कि जब ये परीक्षाएं हुई, खासकर जो रीट की परीक्षा हुई, तो बहुत सारी जगह उसी दिन बहुत सारे डोंगल बिके। वो क्यों बिके इतनी बड़ी संख्या में, उनका क्या यूज़ हुआ, क्या उनकी मोबाइल के अलावा कोई उसका किसी तरह से यूज़ करके नकल का काम किया गया है। तो इस तरह से बहुत से तरीके लोग खोज रहे हैं, तो उन पे जाना चाहिए और एक कारगर तरीका इस्तेमाल करना चाहिए नकल को रोकने का। केवल नेट बंद कर देने से नकल नहीं रुक सकती, और नेट बंद करने से अनेक असुविधाएं भी होती है। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि बेशक नकल जो जिस तरह से जिस स्तर पे चल रही है, उससे जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनका वास्तव में एक मजाक सा बन रहा है, और उसमें जो सही मायने में जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका हितों पे बड़ा चोट हो रहा है, उनके साथ अन्याय भी हो रहा है। लेकिन जिस तरह की समाज के अंदर बेरोजगारी की विकराल समस्या है, ये भी एक कारण है कि लोगों को येन केन पर केन नौकरी के लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर जो कर रही है परिस्थिति, उस परिस्थिति में बदलाव की आवश्यकता है।